तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि अगले 1 साल में यूपी में कोई ना कोई नौकरी आपकी लग जाए, एक ना एक पोस्ट आपको मिल जाए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। साथ ही साथ में आप किसी भी राज्य के निवासी हैं, चाहे आप एमपी से हैं, चाहे आप बिहार से हैं, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे यूपी से हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो साबित होने वाली है। साथ ही साथ में इन अदर स्टेट वालों को भी क्यों फॉर्म भरना चाहिए पीईटी का, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की बेहतर रणनीति क्या होती है, कितने कितने सब्जेक्ट, कितने कितने नंबर के आते हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। क्या क्या सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है वो भी हम आपको बताएंगे। और मेरी कैसे आई कम समय में इतनी अच्छी परसेंटाइल, तो पिछली बार वाला यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में मेरी कितनी परसेंटाइल आई थी और कम टाइम में इतनी अच्छी परसेंटाइल कैसे आ गई, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ में कितने सब्जेक्ट कितने नंबर के आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और इस बार पीईटी से कौन कौन सी पोस्ट आने वाली हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, लास्ट डेट वैसे आज ही है। अगर जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो जा करके फॉर्म भर सकते हैं अभी भी। और सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है तो हो सकता है डेट को एक्सटेंड किया जाए। वैसे अक्सर ऐसा होता रहा है कि कुछ ना कुछ दिन जो है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के द्वारा इस डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो हो सकता है अभी भी ये डेट एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक विषय के बारे में आपको पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट कमज़ोर है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और कम कम नंबर के सब्जेक्ट आते हैं। तो कोई एक सब्जेक्ट खराब होने से आपके स्कोर पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, इसमें माइनस मार्किंग होती है, तो हर एक प्रश्न का बहुत ही ध्यान से आंसर देना होता है। तो कैसी रणनीति रहने वाली है, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के द्वारा जो भी हम तैयारी करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो तैयारी करवाते हैं, उसका नोटिफिकेशन सही समय पर आपके पास पहुंच सके। आइए चलिए सिलेबस के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पीईटी शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम अभी कुछ ही समय पहले, आधा घंटा पहले ही ये पाठ्यक्रम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। ठीक है, परीक्षा की अवधि आपकी 2 घंटे की होती है। तो चलिए सब्जेक्ट देख लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आता है। तो सबसे पहले भारतीय इतिहास की बात करते हैं। भारतीय इतिहास आपका 5 नंबर का आता है। ठीक है, क्या क्या आता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल सम्राट, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इतने में से आपका 5 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, कौन कौन सा प्रश्न आएगा वो हम आपको बता देंगे। बहुत सारा सिलेबस दिया है, बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन क्या क्या आपको मेनली पढ़ना है वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं। तो 5 नंबर का आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये अलग से दिया हुआ है 5 नंबर का। तो ये 5 नंबर का आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आने वाला है, यानी कुल मिलाकर के 10 नंबर का आपका इतिहास आएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी बहुत महत्वपूर्ण है, 2 प्रश्न महात्मा गांधी के जरूर आते हैं। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा इंडिया एक्ट 1935 अलग से दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन अलग से दिया है, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ से लगभग 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर बेसिकली फंस जाते हैं आपके, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस वगैरह से 2 से 3 प्रश्न फंस जाते हैं। ठीक है, उसके बाद भूगोल यानी कि जियोग्राफी की बात कर लेते हैं। तो 5 नंबर का आपका जियोग्राफी यहाँ पर आने वाला है, जिसमें भारत एवं विश्व का भूगोल होगा। और विश्व के भूगोल से एक आध ही प्रश्न आते हैं, भारत के भूगोल से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, जिनमें नदियाँ एवं घाटी से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, मरुस्थल शुष्क क्षेत्र से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। वन का जो है, वन से अगर आप बात करें तो वन नीति जो नई आई हुई है और वन का जो करंट डेटा होता है वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, खनिज संसाधन वगैरह, जैसे लोहे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, झरिया झारखंड वाला प्रश्न पिछली बार आया था, कोयला वाला। तो ऐसे प्रश्न लगभग आते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं प्रवास। तो ये जो है आपके भूगोल से आने वाले हैं। 5 नंबर का आपका भूगोल यानी कि जियोग्राफी आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपकी 5 नंबर की आती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर के 1991 तक की जो भी अर्थव्यवस्था है तो वो पूछी जाती है। पंचवर्षीय योजनाओं के लगभग 2 प्रश्न आपके पंचवर्षीय योजनाओं से पूछे जाते हैं। बाकी हरित क्रांति वगैरह जो है और कौन कौन सी क्रांति किससे संबंधित है ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। वर्ष 1991 के बाद में क्या क्या अर्थव्यवस्था में सुधार किए गए थे, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी वाली नीति पिछली बार आई थी, तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। कृषि सुधार, ढांचागत सुधार,
आर्थिक सुधार, जीएसटी वगैरह, जीएसटी कब लागू हुआ था, ये प्रश्न पिछली बार आ गया था। तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलते रहते हैं। इकोनॉमिक्स में जो है 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो आप अगर योजनाएँ कवर कर लेंगे, जीएसटी कवर कर लेंगे और बैंकों का राष्ट्रीयकरण वगैरह, बैंकों की स्थापना, बैंकों का मुख्यालय कवर कर लेंगे, तो 5 में से 4 प्रश्न आपके लगभग यहाँ पर बन जाते हैं। माइनस मार्किंग है तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रश्न आपको सही करने हैं। नॉर्मलाइज़ेशन पिछली बार हुआ था, मेरे नॉर्मलाइज़ेशन में कितने नंबर बढ़े थे, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूँगा, ठीक है? चलिए भारतीय संविधान की बात कर लेते हैं, तो भारतीय संविधान भी 5 नंबर का आता है, ठीक है ना? देखिए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, संघीय प्रणाली, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। तो यहाँ से भी आपके अगर संविधान की बात करते हैं तो एक प्रश्न प्रस्तावना से बिल्कुल फिक्स है, एक प्रस्तावना से आता है, एक प्रश्न आपके नीति निर्देशक तत्व से आता है, एक प्रश्न आपका पंचायती राज से आ जाता है और एक प्रश्न आपका जो मौलिक अधिकार से आ जाता है, एक आध आपका नागरिकता से। तो 5 प्रश्न लगभग आपके इसी में से आ जाते हैं। ज़्यादा आप कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस हम आपकी करा देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सामान्य विज्ञान की बात कर लेते हैं, तो 5 नंबर का सामान्य विज्ञान आता है, जिसमें वही आपका जो फैक्ट वाले प्रश्न होते हैं वही आपसे नॉर्मली पूछे जाते हैं। नीला तोता का सूत्र क्या होता है केमिस्ट्री से, ठीक है? अमोनिया का सूत्र क्या होता है, बाकी रेडॉक्स अभिक्रियाएं वगैरह ये सब पूछी जाती हैं, तो वो हम आपको करा देंगे, ठीक है? अम्ल वगैरह, क्षार वगैरह, यहाँ से प्रश्न इसमें आते रहते हैं, ठीक है ना? तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो साबित होने वाली है, ठीक है? अंकगणित की बात कर लेते हैं, तो मात्र 5 नंबर का आपका अंकगणित आता है। कुछ लोगों का मैथ जो है थोड़ा सा वीक रहता है, तो 5 नंबर का मैथ है और मैथ जो है वो आपका अर्थमेटिक है, ठीक है ना? यानी कि आपसे भिन्न व पूछा जाएगा, प्रसन्नता पूछी जाएगी, साधारण अंकगणित समीकरण पूछे जाएंगे, नंबर सिस्टम वगैरह जो होता है, बॉडमास वगैरह, ठीक है ना? वर्ग, वर्गमूल, घातांक, औसत, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। गणित का एक और पार्ट है वो लास्ट में दिया गया है, पार जो है पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सब जो है आंकड़ों वगैरह जो है वो सबसे लास्ट में दिया है, वो अलग से आता है, उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं सामान्य हिंदी की, जो कि आपकी 5 नंबर की आने वाली है। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक एवं रचनाएं। तो इसमें से आपका जो संधि से एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स है, समास से एक प्रश्न आ जाता है, एक प्रश्न मुहावरे का आता है, सामान्य अशुद्धियाँ एक प्रश्न आ जाती हैं और एक आध रचनाएँ आ जाएँ, तो रचना मुश्किल से ही एक आध कहीं न कहीं रचनाएँ आती हैं, तो इसमें तो फिक्स है कि 5 नंबर कहाँ से आएँगे और उसकी हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे। सामान्य अंग्रेजी की बात करते हैं तो 5 नंबर की इसमें इंग्लिश भी आती है, बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश आती है, ज़्यादातर आर्टिकल वगैरह पूछे जाते हैं, आर्टिकल और मॉडल, बस 2 चीज़ आप पढ़ लिए आपकी अंग्रेजी हो गई, ठीक है ना? उसके बाद 2 प्रश्न यहाँ पर जो है अनसीन पैसेज से आ जाते हैं, तो इंग्लिश में अगर आप आर्टिकल, मॉडल, कैन कोड वगैरह पढ़ लेते हैं और इतने में ही आपकी इंग्लिश हो जाएगी, तो इंग्लिश को लेकर के टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? बस मुश्किल से हम आपको 50 प्रश्न दे देंगे, उसमें से ही आपकी इंग्लिश फँस जाएगी। चलिए, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग की बात करते हैं, तो 5 नंबर का आपका रीजनिंग आता है, जिसमें कि बृहद एवं लघु कौन-सा बड़ा है, कौन-सा छोटा है, क्रम एवं रैंकिंग आ जाता है, संबंध, रक्त संबंध वगैरह आ जाते हैं, ब्लड रिलेशन, समूह से भिन्न को अलग करना, एनालॉजी वगैरह आ जाती है, कैलेंडर एवं घड़ी से एक प्रश्न आ जाता है, ठीक है ना? कारण और प्रभाव का एक प्रश्न आ जाता है, कोडिंग, डिकोडिंग का एक प्रश्न आता है और कथन, पूर्ण अवधारणा से एक प्रश्न आ जाता है। तो इस तरह से 5 नंबर की आपकी यहाँ पर तर्क शक्ति वगैरह हो जाती है, लॉजिकल रीजनिंग हो जाती है। समसामयिक जो करंट अफेयर है, अलग से दिया है भैया कि 10 नंबर का हम आपसे करंट अफेयर पूछेंगे, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर आपका पूछा जाता है, ठीक है? उसके बाद में जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस भी एक तरह का आपका करंट अफेयर ही है। तो ये दोनों मिलकर के 20 नंबर, यानी कि सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर कवर करती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी हम समय-समय पर आपको प्रैक्टिस की वीडियो देते रहेंगे। कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से प्रश्न आते रहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना? भारत एवं वैश्विक, भारत और विश्व दोनों का करंट पूछा जाएगा। तो देखिए उसके बाद सामान्य जागरूकता में भारत के पड़ोसी देश, राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, ठीक है, भारतीय संसद वगैरह, उसके बाद भारतीय पर्यटन स्थल, तो यही जो नॉर्मली प्रश्न होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। खेल वगैरह जो है, ओलंपिक से प्रश्न आ जाता है, पुरस्कार विजेता, आपको जो पद्म विभूषण वगैरह दिए गए हैं, ठीक है ना? ये सब प्रश्न पुस्तकें जो है एक आध पूछ ली जाती हैं, तो ये जनरल अवेयरनेस से प्रश्न आते रहते हैं। तो 20 नंबर आपका ये दोनों मिलकर के कवर कराएँगे और इनके लिए हम लगातार अलग-अलग से वीडियो लेकर के आते रहेंगे। चलिए, उसके बाद में लास्ट में अगर हम बात कर लें, तो करंट अफेयर आपका हो ही गया। उसके बाद में अगर जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण अलग से आता है, या मतलब इसी में आता है 10 नंबर में, जलवायु परिवर्तन वगैरह जो है। अब 10 नंबर का आपका अपठित हिंदी गद्यांश आता है, ठीक है ना? तो ये अलग से 10 नंबर का आता है, यानी कि जो हिंदी का पैसेज होता है वो अलग से 10 नंबर का आता है, ठीक है ना? पैसेज वगैरह दिया रहेगा, 2 पैसेज आते हैं, वहाँ 5-5 नंबर के प्रश्न आते हैं। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन, ठीक है ना? अलग से आता है, ठीक है? उसके बाद है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ आते हैं 5-5 नंबर के, 10 प्रश्न ग्राफ के आते हैं, पाई चार्ट के और बार ग्राफ के आते हैं, ठीक है ना? तो ये भी हम आपको करा देंगे, टेंशन फ्री रहिए। उसके बाद ये तालिका व्याख्या एवं विश्लेषण एवं तालिकाएँ, तो ये भी आपकी आ जाती हैं, वही तालिका वगैरह बना देते हैं ना ऐसे-ऐसे करके, ठीक है ना?
ऐसे-ऐसे करके। अब यहाँ पर कुछ खेल वगैरह दे देंगे कि खेल में इसने इतने रन बनाए, ठीक है ना? इतना परसेंटेज तो बताइए, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। तो ये हम सब आपको करा देंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। तो गणित की बात करें तो 10 और 10, 20, 5, 25 नंबर का गणित आता है, जिसमें 5 नंबर का आपका नॉर्मल अंकगणित वगैरह आता है और 10 नंबर का आपका ग्राफ वगैरह आता है और 10 नंबर का तालिका पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो वो सब हम आपको करा देंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आएँगी, सब कुछ हम खुद ही सॉल्व कराएँगे, ठीक है? चलिए अब बात कर लेते हैं मेरे पीईटी में कितने नंबर आए थे पिछली बार। देखिए हमें बहुत कम समय मिल पाया था, लगभग 15 दिन का समय मिल पाया था तैयारी के लिए, क्योंकि उस समय थोड़ी व्यस्तता थी और थोड़ी तबीयत भी हमारी खराब थी, कहीं बाहर थे, तब हमको पता चला कि भाई एग्ज़ाम आ गया है, ठीक है ना? पहले ये हो रहा था एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, भाई पोस्टपोन्ड हो रहा है, तो हम भी ढीले पड़ गए थे, भैया अभी कोई हाल फिलहाल तो एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। अचानक से एग्ज़ाम आ गया, अचानक से, ठीक है? तो जो भी तैयारी हमारी 15 दिन में हो पाई थी, उसके आधार पर हमने एग्ज़ाम दिया था और मेरे जो मतलब कि प्रो रेटेड मार्क थे, वो मेरे 75.75 नंबर आए थे, जो नॉर्मलाइज़ होकर के 76.32 हो गए थे, मेरे माइनस बहुत हो गए थे, ठीक है ना? ध्यान रखना है आपको, माइनस नहीं करना है आपको, माइनस करेंगे तो नॉर्मलाइज़ेशन में फ़ायदा नहीं मिलता है, ठीक है ना? तो मेरी जो परसेंटाइल बनी थी वो 97.75078, यानी कि लगभग 98 परसेंटाइल मेरी बन गई थी 15 दिन की मेहनत से ही। साफ आपको बताते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं, केवल 15 दिन हमने मेहनत की थी, उसके आधार पर हमारी 98 परसेंटाइल बन गई थी। और देखिए इस बार जो आपका कट ऑफ गया है लेखपाल का, देखिए इससे कौन-कौन सी वैकेंसी आती हैं। तो यूपी में लेखपाल का एग्ज़ाम आता है, आगे लेखपाल की वैकेंसी और भी आने वाली है, लगभग 4500 राजस्व लेखपाल और 3 साढ़े 3 हज़ार आपका चकबंदी लेखपाल, तो कुल मिलाकर के 8000 के लगभग आपको वैकेंसी लेखपाल की और देखने को मिलेंगी। उसके बाद वीडियो की वैकेंसी आने वाली है। तो पहले स्कोर कार्ड की बात कर लेते हैं। आप एग्ज़ाम दे लेंगे तो आपके पास में एक ऐसा स्कोर कार्ड आएगा। इस स्कोर कार्ड को आपको निकलवा निकलवा करके अपने पास में रख लेना है। मेरा एग्ज़ाम देखिए, हाँ, एग्ज़ाम तो हमारा सेंटर बनारस गया था, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको जो है मिल जाएगा। तो इसको आप अपने पास में रख लेंगे, फिर जैसे-जैसे वैकेंसी आती रहेंगी, आप इस स्कोर कार्ड के आधार पर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर होता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आप अप्लाई करते रहेंगे, फिर आपको मेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जैसे कि मेरा लेखपाल का मेंस एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना? चलिए, अब आपको बताते हैं कौन-कौन सी पोस्ट आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको आगे जो है ये एग्ज़ाम देने के बाद में आपको सबसे पहले वीडियो की पोस्ट देखने को मिलने वाली है। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट आपको यूपी में बहुत जल्द ही आने वाली है। उसके बाद में यूपी लेखपाल का और भी एग्ज़ाम लगभग 8500 पोस्ट हमने बता दी हैं, वो आपकी आने वाली है। लोअर पीसीएस अगर आप देंगे, लोअर पीसीएस, तो उसमें भी आपका ये स्कोर कार्ड लगेगा। जिन लोगों ने नर्सिंग की है, नर्सिंग की भी वैकेंसी आएँगी, उसमें भी आपका ये स्कोर कार्ड लगेगा। गन्ना पर्यवेक्षक की भी वैकेंसी आती है, उसमें भी आपका ये स्कोर कार्ड लगता है। इस स्कोर कार्ड के आधार पर बहुत सारी वैकेंसी आएँगी। आबकारी विभाग में वैकेंसी आने वाली, आबकारी कांस्टेबल की, जो यूपी ट्रिपल एससी लेती है, तो वो भी, उसमें भी आपका ये स्कोर कार्ड लगने वाला है। अब अदर स्टेट जैसे कि अगर एमपी की बात करते हैं, तो एमपी वाले इस फॉर्म को क्यों भरें? तो देखिए भैया, एमपी की बात करें तो भैया हाल-फिलहाल कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। चुनाव आने वाला, हो सकता है आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई की वैकेंसी देखने को मिल जाएँ और कुछ और पटवारी वगैरह की देखने को मिल जाए, लेकिन फिलहाल बहुत कम चांस हैं कि आपको जल्द ही हाल-फिलहाल में देखने को मिले। तो आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, बेहतर स्कोर ले आइए। अगर आप 98 95 परसेंटाइल के ऊपर रहते हैं, तो आपको बहुत सारे एग्ज़ाम देने के मौके मिल सकते हैं, ठीक है ना? तो 95 परसेंटाइल के ऊपर कैसे आएगा, वो उसकी तैयारी हम करवाएँगे, उसको आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इतनी सारी वैकेंसी आपको यूपी में देखने को मिलने वाली। 2024 जो चुनाव होने वाला है, तो सरकार जो गवर्नमेंट है आपकी सेंट्रल वाली, उसको सबसे ज़्यादा उम्मीद यूपी से, क्योंकि यूपी में बहुत सारी सबसे ज़्यादा यूपी में ही विधानसभा सीटें हैं, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी आपकी यूपी में ही आएँगी। ये सारी वैकेंसी रोक करके रखी हुई हैं, तो ये वैकेंसी आपकी आने वाली है, ठीक है ना? तो आपका एग्ज़ाम जो है सितंबर में जहाँ तक हेल्ड है, हो सकता है सितंबर में हो, लेकिन एक आध बार देखिए, यूपी ट्रिपल एससी एक आध बार एक्सटेंड करती है, जैसे अभी लेखपाल का हुआ है, ठीक है ना? तो लेखपाल में जो है मेंस मेरा मतलब प्री में हो गया था और मेरा मेंस एग्ज़ाम है 31 तारीख को, जो है यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए कट ऑफ डिसाइड करते हैं ये लोग, ठीक है ना? तो शायद मेरा जहाँ तक मानना 80 परसेंटाइल जिसके आए थे, उन लोगों को इन्होंने बुलाया है। 80 परसेंटाइल मतलब कि 60 नंबर से ऊपर जिनके आए थे, कट-पिट के माइनस मार्किंग वगैरह काट-पीट के 60 नंबर जिनके आए थे, उन लोगों को इन्होंने जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया है। ठीक है? तो ऐसे ही बार-बार कट ऑफ लगाएँगे, इसलिए जितने ज़्यादा आपके नंबर होंगे, जितनी अच्छी परसेंटाइल आपकी होगी, उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिल सकता है। तो ये स्कोर कार्ड 1 साल के लिए वैलिड रहता है। वैसे अभी आंदोलन वगैरह चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि इसकी वैलिडिटी बढ़ाई है। ऐसे हर साल हम थोड़ी एग्ज़ाम देते रहेंगे, है ना? तो हो सकता है इसकी वैलिडिटी आगे 2 साल कर दी जाए। तो जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है, मेरे भाई जाकर के फॉर्म भर दो, अभी भी चांस है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी बढ़ने वाली है, ठीक है? एक बार तैयारी करोगे तो 2 साल तक, मुझे लगता है 2 से ढाई साल तक आपका जो है ये स्कोर कार्ड काम कर सकता है, ठीक है ना? तो जिन लोगों ने भर दिया है, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी तैयारी हम करवाने वाले हैं, निश्चिंत रहिएगा। इसके बाद में जब आपकी तैयारी लगभग हम करवा देंगे सब कुछ, उसके बाद हम प्रैक्टिस पेपर्स लेकर के आएँगे। प्रैक्टिस सेट जो भी आपके यूथ पब्लिकेशन का होता है,
टोह सीरीज घटना चक्र की आती है, एग्जामपुर वालों का है, जिन लोगों का भी होता है तो वो सारे प्रैक्टिस सेट जो है वो हम यहाँ पर अपलोड करते हैं और आपको सॉल्व भी कराते हैं सारे के सारे प्रैक्टिस सेट, ठीक है? और पूरा डिस्क्रिप्टिव में जानकारी पूरी डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को